प्रिय आत्मन, ओशो के प्रवचन तीर्थ परम की गुह्य यात्रा से कुछ सार अंश आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं। तीर्थ जो है वो मास एक्सपेरिमेंट है। एक वर्ष में विशेष दिन करोड़ों लोग एक तीर्थ पर इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही आकांक्षा, एक ही अभीप्सा से सैकड़ों मील की यात्रा करके आ जाएंगे। एक विशेष घड़ी में, एक विशेष तारे के साथ, एक विशेष नक्षत्र में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक ही आकांक्षा से, एक ही प्रार्थना से, एक ध्वनि, एक धुन करते हुए आ गए हैं। ये एक पूल बन गया चेतना का। करोड़ों लोगों की चेतना का एक पूल हो गया है ये। अगर कुंभ में देखें तो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। चेहरा बचेगा ही कहाँ इतनी भीड़ में। निपट भीड़ रह गई, फेसलेस। अब कौन राजा है और कौन रंग, कौन अमीर है और कौन गरीब, कोई मतलब नहीं रह गया। सब फेसलेस हो गया। और ये जो करोड़ लोग एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए हैं, एक ही प्रार्थना लेकर, इन सबकी चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होनी शुरू होंगी। अगर 1 करोड़ लोगों की चेतना का पुल बन सके, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है, उतना आसान एक एक व्यक्ति के भीतर नहीं है। ये एक बड़ा कॉन्टैक्ट फील्ड है। आदमी की चेतना कितना बड़ा कॉन्टैक्ट फील्ड निर्मित करती है, परमात्मा का अवतरण उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी घटना है। उस बड़ी घटना के लिए हम जितना स्थान बना सकें उतना ही उपयोगी है। इंडिविजुअल प्रेयर तो बहुत बाद में पैदा हुई, जब आदमी को भारी अहंकार ने पकड़ना शुरू कर दिया। प्रार्थना का मूल रूप तो सामूहिक है। तो तीर्थ भी उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते हैं, एक खास घड़ी, खास नक्षत्र, खास दिन, खास वर्ष में। ये सब सुनिश्चित विधियां थीं। उस घड़ी, उस नक्षत्र में पहले भी कांटेक्ट हुआ है, और जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है। जैसे वर्षा आती है एक खास दिन पर, और आज अगर ऐसा नहीं आती तो उसका कारण ये है कि हमने छेड़छाड़ की है प्रकृति के साथ। अन्यथा वर्षा आती है खास दिन पर, गर्मी आती है खास दिन, सर्दी खास दिन, खास वक्त, बसंत भी खास वक्त, सब कुछ बंधा हुआ था। तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया, तो उस घड़ी को अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं। संभावना उस घड़ी की बढ़ गई। वो घड़ी जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल हो गई। उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रवाहित हो सकती है। इसलिए पुनः पुनः उस घड़ी में तीर्थ पर लोग इकट्ठे होते रहेंगे आने वाले सैकड़ों वर्षों तक।